अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अभी तक आप सबके कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स व्हाट इज वेब डेवलपमेंट ये कोर्स आप do कर रहे हैं। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आप किस तरह के डेवलपर बन सकते हैं और इसमें हमको कौन सी लैंग्वेज को सीखेंगे और इसमें यूआरएल क्या चीज़ होती है वो भी हमने सीखा। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो क्लास में देखो ताकि आपको इन सब चीज़ों की समझ लगती है। तो आज हम सीखेंगे अपनी वेबसाइट को कहाँ पे रन करना है और वेबसाइट की कोड को कहाँ पे लिखना है। तो उस कोड को लिखने और रन करने के लिए हमारे पास दो टूल्स का इस्तेमाल होगा। पहला टूल आता है हमारे पास इंटरनेट ब्राउजर और दूसरा है कोड एडिटर। इंटरनेट ब्राउजर जैसे जिस पे हम सर्च करते हैं वो हम पहले डिस्कस करते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला, आपके पास कोई भी हो सकता है। और कोड एडिटर जहाँ पे हम कोड को लिखेंगे, अपनी फाइल्स को रन कर सेव करवाएंगे और फिर उसको रन करवाएंगे इंटरनेट ब्राउजर पे। जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट लिखने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह हम अपने कोड एडिटर को इस्तेमाल करेंगे। अपना कोड लिख देंगे और उसको सेव करेंगे और उस फाइल को फिर हम रन करेंगे अपने लैपटॉप पे। तो बेसिकली हम इसमें दो टूल्स का जो चूज करेंगे। तो दो टूल्स इसलिए क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनकी विंडोज ओल्ड है, जैसे विंडोज 7 है या विंडोज 10 है लेकिन ओल्ड वर्जन में है। तो उन पे एक टूल इंस्टॉल नहीं होता, दूसरा टूल वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पहला टूल क्या है? विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर। पहला टूल हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर है और दूसरा है सबलाइन। जो विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर है वो विंडो 10 जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है उस पे या विंडो 11 पे रन होगा। उसके अलावा जो सबलाइन है वो विंडो 7 या विंडो 10 जो ओल्ड वर्जन पे है चल रहे हैं वो उस पे रन होगा। उस पे विंडो 7 या विंडो 10 ओल्ड वर्जन पे विजुअल स्टूडियो कोड नहीं इंस्टॉल होगा। पर सबलाइन सब पे हो सकता है, लेटेस्ट पे भी हो जाएगा और जो ओल्ड वर्जन है उस पे भी हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे विजुअल स्टूडियो कोड को कैसे इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सबलाइन को कैसे इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के लिए हम अपने इंटरनेट ब्राउजर पे जाएंगे। इंटरनेट ब्राउजर पे हम लिखेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। तो अच्छा, इसमें आप एक चीज और है, एक सिंपल विजुअल स्टूडियो है और एक विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड। दोनों डिफरेंट सॉफ्टवेयर है। अगर हम इसमें देखें तो इसमें विजुअल स्टूडियो टूल्स आ रहा है, नीचे कोड भी आ रहा है, लेकिन सबसे पहला जो है ऑप्शन है वो हमारे पास टूल्स का आ रहा है। और अगर हम कोड में देखें तो हमारे पास सबसे सबसे पहले ही विजुअल स्टूडियो कोड का ही ऑप्शन होता है। तो आपने विजुअल स्टूडियो कोड करना है, विजुअल स्टूडियो नहीं करना। तो हम इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड पे क्लिक करें। अब मेरे पास ये डाउनलोड वाली स्क्रीन ओपन हो चुकी है। अगर आपके पास ऐसी स्क्रीन नहीं आएगी तो आपने जो ऊपर एक आइकन बना होगा आपके पास डाउनलोड, तो वो भी आपको इसी पेज के ऊपर ले आएगा। तो जैसे मैंने उसके ऊपर भी क्लिक किया तो वो यहाँ पे मेरे पास आ चुका है। अब यहाँ पे मेरे पास एक विंडो के लिए आ रहा है, एक डॉट पीईपी के लिए आ रहा है और डॉट आरपीएम और एक मैक के लिए। अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम मैक का है तो आप इनमें से कुछ इंस्टॉल करेंगे और अगर आपके पास विंडोज का है तो विंडो मान लो यहाँ पे जैसे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो जो चल रही है हमारे पास। तो विंडो का अगर आपने देखना है कि आपके पास विंडो एक तो लेआउट से हमें पता चल जाता है कि कौन सी है और उसके बाद हमने एक सिस्टम की टाइप देखनी होती है। एक सिस्टम टाइप 32 फीट होता है और एक 64 फीट होता है। इस चीज को देखने के लिए आपने जाना है अपने डेस्कटॉप पे आगे, जहाँ पे हमारे हमारे पास होगा एक इस पीसी के, उसके ऊपर राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है। ये आपकी विंडो भी बता देगा विंडो कौन सी है और उसके अलावा आपको बता देगा कि आपकी सिस्टम की टाइप कौन सी है। जैसे मेरे पास यहाँ पे सिस्टम की टाइप है 64 फीट। अगर आपके पास 32 फीट है तो आप यहाँ से 86 वाला करेंगे। अगर हमारे पास आपके पास 64 फीट है तो आप 64 फीट करो। यस, मेरे पास 64 फीट है तो आप यहाँ से 64 फीट की करें। तो उसके बाद यहाँ पे देखते हैं एडिशन विंडोज 11। मेरे पास मतलब विंडो 11 अभी चल रही है। तो मेरे पास 64 है तो मैं 64 पे क्लिक करूंगा। तो ये मेरे पास ऑटोमेटिकली एक व्यू स्क्रीन ओपन करके यहाँ पे डाउनलोड होने लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इतने अभी मिनट रहते हैं कि मेरी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। ये इंटरनेट की आपकी स्पीड पे डिपेंड करेगा कि कितने टाइम में होगा। तो जैसे ये आपका डाउनलोड हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी डाउनलोड हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे इसको मैं कैंसिल कर दिया।
यहाँ पे आपके पास एक डाउनलोड का फोल्डर होगा, फाइल मैनेजर में आप याद करना है। यहाँ सिंपली यहाँ पे जाते हैं, जिस तो पीसी पे डबल क्लिक किया तो मेरे पास गया। उसके बाद हमें जाना है डाउनलोड में। आपके पास एक आइकन बना आ रहा होगा, जैसे इस पे क्लिक किया हमने तो हमारे पास यहाँ पे एक फाइल आ रही है, VS कोड यूजर सेटअप, ऐसी फाइल आपके पास आ जाएगी। इस पे आपने डबल क्लिक करना है, तो उसके बाद आपके पास एक ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। और आपके पास ऐसा नहीं आएगा सेटअप या यस या नो, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, इस वजह से आ रहा है। तो आपके पास इस तरह की विंडो आ जाए, आपने ऐसा क्लिक करना है, एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद ये ऑप्शन आएंगे, ये ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ होगा, ऐसे आपके पास होगा। आपने यहाँ पे क्रिएट डेस्कटॉप आइकन करना है, ताकि आपके पास डेस्कटॉप पे भी आइकन आ जाए, जिससे आप कर सके। तो नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर देना है, तो ऐसे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है और कैसा आइकन एक बन चुका है। इसके बाद एक सिर्फ विंडो आएगी, जिसमें वो लाउंज का एक आइकन होगा और फिनिश का होगा। ऐसा अगर आप जैसे आइकन आ जाए, तो इसका मतलब है कि आपके पास इंस्टॉल हो चुका है। तो इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है, तो ये आपके पास ओपन हो जाएगी स्क्रीन। तो जैसे स्क्रीन ओपन होगी, आपके पास एक ऐसा लेआउट बना आएगा, ऐसा लेआउट बना आएगा जिसमें आपके पास यहाँ पे वेलकम वगैरह लिखा होगा, ऐसे वेलकम पेज टू रिपोर्ट एडिटिंग रिकॉर्ड न्यू फाइल ओपन फाइल। तो ये सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये क्या होता है। अभी हमने सिर्फ इसको इंस्टॉल किया है, और इसमें हम कुछ एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करेंगे। एक्सटेंशंस हमें मदद करेंगी हमारे कोड को लिखने में। एक तो कोड एडिटर है, ये तो कोड लिखने के लिए इस्तेमाल होता ही है, लेकिन इसके अलावा हमें शीट भी देंगे कि ताकि हम अपने कोड को इजीली लिख सकें। तो अभी हम सिर्फ एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना सीखेंगे, इनका यूज कहाँ पे होता है, कैसे होता है। तो जैसे हम कोड लिखेंगे तो उसमें हमें समझ आ जाए। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ एक्सटेंशन लिखी हुई है, आपने सेम कॉपी पेस्ट कर देगा। ये एक्सटेंशन के नेम आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया, कॉपी करके पेस्ट किया, तो यहाँ पे सर्च किया, तो यहाँ पहली पहली एक्सटेंशन आपने करनी है। पहली पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे एक्चुअली मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो आपके पास एक ऐसा इंस्टॉल वाला होगा। यहाँ पे क्लिक करने से इंस्टॉल हो गया, यहाँ पे भी इंस्टॉल। इसी तरह आपने दूसरी भी एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है, ऐसे लिखना है, क्लिक करना है, यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन होगा, इंस्टॉल कर लेना है। इसी तरह ऑटो रीनेम टैग पाथ सेम कॉपी पेस्ट आपने करने हैं, और वहाँ पे आपने जाकर सिंपली इंस्टॉल कर देंगे। हम देखते हैं मेरे पास फाइल इंस्टॉल है या नहीं। जैसे मेरे पास अभी ये लाइव सर्वर इंस्टॉल नहीं है, इसको इंस्टॉल कर देंगे, तो आपके पास सारी अभी नॉट इंस्टॉल होगी, तो आपने सबको इंस्टॉल कर दिया। तो ये अभी हमारा एक सेटअप हो चुका है अपने कोड एडिटर का, कि हमने कैसे एक बार क्लिक करेंगे तो ये शो हो जाएगा, एक बार क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। ऐसे हमारे पास एक्सटेंशन इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमने अपना कोड कैसे लिखना है। और अगर आपके पास विंडोज 7 है, इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें सबलाइन को इंस्टॉल करना हो, तो उसमें एक्सटेंशन को कैसे करना है सारा कुछ, वो हम उस वीडियो में देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और पिछली वीडियोस को लाजमी देखें, ताकि आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और आगे हमारे जो भी कोड लिखना है उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।